इसीलिए प्रेम दिव्य उपहार परमात्मा के चरणों तक पहुंचने के लिए बना है। इसे भगवान को दीजिए, परमात्मा को चढ़ाइए और संसारियों को बल्कि पदार्थ दीजिए, क्योंकि ये लोभी लालची कपटी संसारी पदार्थों के भूखे हैं। इनको पदार्थ दीजिए, खूब व्यवहारिकता निभाइए, भगवान को तो हृदय दे दीजिए। बंधुओं, विदुर जी ने क्या किया, हस्तिनापुर में जब द्वारकानाथ पधारे तो नेत्रों के इशारे से ही विदुर जी ने कहा कि प्रभु क्या इस दास की कुटिया में भी पधारेंगे कि नहीं। नेत्रों के इशारे से ही भगवान ने कहा, चाचा जी अवश्य आऊंगा, थोड़ी देर में आता हूं। और क्या कहें, ये इतने भाव में डूब गए कि दौड़कर कुटिया पर आते हैं और गैया के गोबर से कुटिया में चौका लगाया, बढ़िया गैया का गोबर लिए और लीप कर चौका लगाया है, ऐसे लेपन किया। बंधुओं, और केले का सुंदर तोरण बनाया है। भगवान पधारेंगे, इसी द्वार से आएंगे, मेरी कुटिया में पधारेंगे। और क्या दिया, क्या दे दिया, मेवे खिलाए, काजू बादाम बर्फी मिर्ची रबड़ी दी थी। क्या क्या दिया था, केला रखा था और केले को भी छील छील कर छिलका खिलाने लगे, केले नीचे गिराने लगे और भगवान ने उसको भी स्वीकार किया। और दुर्योधन का लड्डू पेड़ा बर्फी मिर्ची काजू बादाम स्पर्श भी नहीं किया। इसीलिए भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। बंधुओं, दोनों दंपति भगवान के समक्ष तन्मय हो गए, कीर्तन करने लगे। भगवान कहते, मैं कहां रहता हूं, कहां रहता हूं मैं, क्या भोगों में रहता हूं, संसारियों के पास रहता हूं, योगियों के पास रहता हूं, ज्ञानियों के पास रहता हूं। भगवान रहते कहां है, सुन लीजिए भगवान की वाणी कि भगवान कहां रहते हैं। बंधुओं, भगवान ये कह रहे हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदये न च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं वैकुंठ में नहीं रहता, न योगियों के चित्त में बसता हूं। बसता कहां हूं, मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां तन्मय होकर कीर्तन करते हैं, जहां भाव से भजते हैं, मैं तो वहां रहता हूं। और विदुर और विदुरानी तो तन्मय होकर कीर्तन करते, पूरा जीवन कीर्तन किए, प्रभु की प्रतीक्षा करी, राह देखी, तो आज भगवान द्वारकानाथ पधारे हैं। बोलिए द्वारकानाथ भगवान की। भक्तों, अब भगवान रामचंद्र राघवेंद्र सरकार ने गांव के बाहर सिसुम्पा वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी कुटिया बनवाई है। सिसुम्पा वृक्ष के नीचे एक सुंदर सी कुटिया बनाई और जानकी जी के लिए कुशा का आसन बिछाया और भगवान जानकी जी कुशा के आसन पर शयन कर रही है। जैसे ही लखन भैया ने देखा, राघवेंद्र सरकार ने देखा, भगवान को अपार कष्ट हो रहा है कि जो जानकी महलों में पली, इतनी सुकुमारी मेरी वैदेही जानकी के चरण कितने सुकोमल हैं, और आज मेरे साथ साथ वन में चलने को तैयार हो गई, मेरे साथ वन आई है, दुख में मेरा साथ दिया, महंगे महंगे डल्लफ के गद्दों और पलंग को त्याग कर आज इस भूमि में, मिट्टी में, धरती में कुशा के आसन पर लेट रही है। भगवान जानकी जी को कुशा के आसन पर सोते देखते हैं। बंधुओं, अब भगवान रात्रि व्यतीत हुई तो प्रातः काल हुआ। प्रातः काल में भगवान गंगा पार करने के लिए गंगा जी के किनारे आए तो भगवान ने क्या देखा कि यहाँ पर
एक गंगा जी के घाट पर नौका में एक अलबेला केवट बैठा है। ये बड़ा ही रसीला, बड़ा सुंदर प्रसंग शुरू हो रहा है। ध्यान पूर्वक सभी श्रवण करें। एक अलबेला केवट, देखिए नौका तो गंगा जी के किनारे ऐसा नहीं कि नौका एक ही होती है। कहीं भी घाट पे आप जाएंगे स्नान करने, किसी भी तीर्थ में, हरिद्वार हो, काशी हो, प्रयाग हो, तो एक दो नहीं 10 20 50 100 नौका भी होती हैं। रंग बिरंगे तरह तरह से कई नाविक अपने नौका को सजाए रखते हैं ताकि आने वाले दर्शनार्थी, तीर्थयात्री, पर्यटक हमारी नौका को देखकर मोहित हो, आकर्षित हो और हमारी नौका में बैठे। और कुछ तो अपना किराया दाम भी औरों से मूल्य कम रखते हैं ताकि ये हमारी ही नौका में बैठे। अच्छा, भगवान को देखकर बाकी सारे मल्लाह चिल्लाने लगे, प्रभु आज भगवान आ रहे हैं, प्रभु पधारिए, मेरी नौका में बैठिए, हमारी नौका में आइए। सरकार, भगवान किसी की नौका की ओर आगे नहीं बढ़े। और जो नहीं बुला रहा है, जिसने आवाज नहीं लगाई, ये अलबेला केवट चुपचाप अपनी नौका में बैठा है, क्योंकि इसने दूर से देख लिया था कि राम जी किसी अन्य नाविक के पास तो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ मेरी ही तरफ बढ़े आ रहे हैं। इसीलिए समझ गया कि हमको ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, जगत को तारने वाला खुद चलकर मेरे पास आ रहा है। चुपचाप नाविक बैठा है। अब भगवान जैसे ही समीप आए तो भगवान श्री रामचंद्र जी उस केवट से, उस नाविक से कहते हैं क्या? मांगी नाव न केवटु आना, मांगी नाव न केवटु। सभी गाइए तालियों की सेवा करते हुए, जय श्री राम। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। हे जी कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। भगवान रामचंद्र जी ने केवट से कहा, ए केवट इधर आओ। भगवान नौका मंगा रहे हैं और केवट चुपचाप बैठा है ढिठाई से, सुन भी नहीं रहा भगवान की बात। सोचा कि थोड़ा 2-4 बार बुलाने दो, क्योंकि हम लोग तो कई जन्मों तक बुलाते रहते हैं, ये जल्दी आते नहीं है, और ये आए हैं मौका मिला है बदला लेने का, इनको बुलाने दो, थोड़ी देर बाद सुनता हूँ। तो केवट चुपचाप बैठा रहा। भगवान बार बार कह रहे हैं, अरे भैया केवट, अरे ओ मल्लाह, जरा इधर आओ, हमें अपनी नौका में बिठा लो, गंगा पार जाना है। अब देखिए, केवट कहता है कि हम आपके मर्म को जानते हैं। मर्म को कौन जान सकता है? जिसको भगवान के प्रेम के सिवाय, भगवान के सिवाय कुछ नहीं चाहिए। जाही न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज स्नेह। जिसको परमात्मा से सहज स्नेह है, वही कह सकता है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं। देखिए, इस केवट ने कोई साधारण बात नहीं कही है। आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, कौन कह सकता है कि राम जी के मर्म को मैं जानता हूं? राम जी के मर्म को ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जानते, और एक साधारण अनपढ़ गांव में रहने वाला ये विचित्र सा अलबेला केवट कह रहा है, और बड़ी दावेदारी के साथ इस बात को कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। भगवान मुस्कुराए, वाह भैया, पहली बार कोई ऐसा मिला है जो ये कह रहा है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। जो मर्म लखनलाल नहीं जान सके, जब सीता जी मायावी स्वरूप धारण करके अग्नि में प्रविष्ट हो गई, अग्नि में प्रवेश करती हैं मां जानकी, तो उनकी इस लीला को अहर्निश दिन रात सेवा करने वाले देवर जी लखन भैया भी ना समझ सके, और एक गांव का केवट इस बात की पुष्टि करता है कि मैं परमात्मा के रहस्य को जानता हूं। बंधुओं,
लक्ष्मण यह मरम ना जाना, लक्ष्मण यह मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। जो रहस्य लक्ष्मण जी की समझ से परे था, उस रहस्य का उद्घाटन केवट कहता है कि लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। इस मरम को तो लक्ष्मण लखन भी नहीं जान सके। बंधुओं, अब देखिए, भगवान रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए केवट से कहते, भैया केवट बड़ी देर से सुन रहा हूं कि तू ये बात कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूं, तो अब ये भी तो बता दे भैया कि मर्म क्या जानता है, ऐसी कौन सी बात तुझे पता चल गई। तो केवट कहता है, मैं यही जानता हूं कि भैया आपकी चरणों की धूल से वो पत्थर भी नारी बन गई, ऋषि पत्नी अहिल्या नारी बनकर प्रकट हो गई। वो तो पत्थर थी, उसको आपने नारी बना दिया। भगवान मुस्कुराए, केवट तुम्हें ये बात किसने बता दी। केवट मुस्कुराया, भगवान पढ़ा लिखा नहीं हूं, लेकिन आपको जानता हूं। संसार को ज्यादा नहीं जानता, लेकिन आपको जानता हूं। तो अच्छा क्या चाहता है भाई। केवट कहता है कि भैया राम जी, आपके चरणों की धूल पत्थर को अगर सुंदर नारी बनाकर खड़ी कर देती है, तो ये बताइए हमारी नैया तो पत्थर से कहीं ज्यादा कोमल है। हमारी नौका तो दिन रात जल में ही रहती है, गीली रहती है, बड़ी सुकोमल है। तो अगर पत्थर नारी बन सकती है, तो क्या हमारी नौका नारी नहीं बन जाएगी। इसीलिए भैया आपके चरण पखारने के बाद ही नौका पर बिठाऊंगा, ये बात समझ लीजिए आप। भगवान ने कहा, वाह रे केवट, तू और समय लेगा, हमें जल्दी है, हमें जल्दी से कहीं पहुंचना है। अब तू चरण पखारेगा, उसमें समय लगेगा। केवट कहता है, इन बातों में मैं फंसने वाला नहीं हूं। क्यों भाई। अरे इसलिए भगवान कि अगर मेरी नौका कोई नारी बनकर प्रकट हो गई, तो आप ही बताइए, घर में एक बैठी है, अगर दूसरी भी आके कहने लगी कि मैं भी आपकी पत्नी हूं, तो गरीब आदमी हूं, एक ही धंधा जानता हूं, नौका पर बिठाकर तीर्थ यात्रियों को पार लगाता हूं, लोगों को गंगा पार करता हूं, दूसरा कोई काम हमको आता नहीं, तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा। अरे मेरा घर कैसे चलेगा, चूल्हा कैसे जलेगा। और सच बात है भाई, केवट कहता है घर में एक है, उस एक ने तो नाक में दम कर रखा है, और अगर दो आ जाएगी तो। अब संसारियों को ज्यादा पता होगा कि दो होती हैं तो कितना नाक में दम होता है, और एक ही है तो नाक में दम कर रखी है। एक दृष्टांत स्मरण हुआ भक्तों, एक मौलवी जी थे। वे मौलवी जी भक्त थे, अल्लाह 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 करते रहते थे, अल्लाह के सुमिरन में चिंतन में रहते थे, डूबे रहते थे। उनकी जो पत्नी जी थी देवी जी, तो वो अपने पति से थोड़ा प्रेम चाहती थी कि थोड़ा समय निकाल के हमसे मीठी मीठी दो चार बातें करते, हमको भी शॉपिंग कराते, किसी कॉम्प्लेक्स में ले जाके कोई बढ़िया सिनेमा दिखाते, हमारे लिए महंगी महंगी चूड़ियां, गले का हार, कुछ डायमंड के रिंग्स दिलाते। और ये मौलवी साहब तो माला ही सटकाते रहते हैं। तो अब उसने अभी नई नई शादी हुई थी, निकाह हुआ था, तो उस मौलवी की पत्नी ने कहा कि अरे मौलवी साहब, क्या विवाह निकाह आपने इसीलिए किया था कि पत्नी को समय नहीं दोगे, अपनी बीवी को समय नहीं दोगे और माला ही सटकाओगे दिन रात, तो ब्याह किया क्यों, निकाह किया क्यों। अब उसने सोचा कि अगर पति बात ना माने, मौलवी साहब बात नहीं मान रहे हैं, तो कुछ दिनों के लिए मायके चली जाती हूँ। और देवियों का ये बहुत अच्छा हथकंडा है विवाह के बाद, कि अगर घर में सास ससुर या पति हमारी बात ना माने तो सीधे सूटकेस पैक करो, पैक भी नहीं करना है, एक तो पैक ही रखा रहता, बस उठाने की देरी है, मैं मायके चली जाऊंगी, इसीलिए डर के रहियो। धमका